दिल्ली के नजफगढ़ रोड पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार डीटीसी बस ने सड़क पर चल रहे कई लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई और कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद इलाके में भारी गुस्सा देखने को मिला। गुस्साई भीड़ ने मौके पर खड़ी डीटीसी बस में आग लगा दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई और यातायात भी प्रभावित हुआ। पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में करने में जुट गईं। ये देखो, मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने देखा एक बस वाला गाड़ियों को टक्कर मारता हुआ जा रहा था और फिर एक बंदा उसके नीचे ही था। बस पब्लिक ने मिलके बस को पीछे की तरफ धकेला है, फिर उसके नीचे से बंदा निकाला है। हमने पुलिस एम्बुलेंस सबको फोन करके देखा, किसी का नहीं मिल रहा था। किसी का फोन नहीं उठाया। गाड़ी रोकने की कोशिश करी, कोई गाड़ी नहीं रोक रहा था। फिर हमने खुद अपना जैसे कपड़ों से उसको सिर के नीचे कपड़ा लगाया, स्पोर्ट करके उसको ई रिक्शा में लेके गए। सत्यभामा हॉस्पिटल यहाँ पे पास में हॉस्पिटल है, उसमें लेके गए। वहाँ पे जब तक उसकी बंदे की सही सांस चल रही थी, सांस ले रहा था बंदा, लेकिन उसने मना कर दिया, लेने से मना कर दिया। अंदर डॉक्टर ने उन्हें मना कर दिया कि यहाँ पे कुछ। हमने बोला भी कि एटलीस्ट फर्स्ट एड तो दो, जबकि फर्स्ट एड देना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट एड उन्होंने नहीं दी, क्लियर मना कर दिया, हाथ लगाने से मना कर दिया। कोई इंजेक्शन नहीं की, कोई पेन किलर दे दे, कुछ दे दे, कुछ भी नहीं दे रहे थे। और फिर उसके बाद फिर हम लेके गए उसे दूसरे हॉस्पिटल। यहाँ पे पूरा जाम लग रहा था, रास्ता गलियों में से निकाल के लेके गए, रास्ता क्लियर करवाते गए। उसमें वहां तक पहुंचते पहुंचते अग्रसेन में लेके गए। लास्ट में हम अग्रसेन हॉस्पिटल में बंदे ने दम तोड़ दिया था। जब घटना हुई, क्या आप उस समय मौजूद? घटना हुई उस टाइम हम रोड के इस साइड थे, वो घटना उधर की तरफ हुई। क्या कुछ पता चलता है कि गलती किसकी थी? क्या कुछ गलती ज्यादातर बता रहे भाई, बस वाले की बताई जा रही है। बस वाला बता रहे पीछे से भी और टक्कर मारता हुआ था, और यहाँ पे भी 3-4 को मारते, एक रिक्शे वाले को, एक स्कूटी, एक बाइक वाले को भी मार दिया। कितने लोग घायल हुए? कुछ पता चला? 6-7 बंदे का है, 6-7। और पीछे की रनोला की तरफ भी, उधर की तरफ भी मारते हैं। कुछ सोनिया हॉस्पिटल में भी गए हैं, मनसाराम में गए हैं। सत्यभामा ने तो लेने से मना कर दिया, पेशेंटों को हाथ लगाने से मना कर दिया जाने के लिए। और पता लगा कि ये नजफगढ़ रोड पे अपना धर्मघाटा है, नारायण धर्मघाटा, वो क्रॉस करके बस ने रोंगटुकी चली गई है, जो पब्लिक ने वहाँ बताया है। ठीक है जी। और मैं ऑफिस में था, उसका वेट कर रहा था कि वो आएगा। दुर्भाग्यपूर्ण मेरे को 12:30 बजे के आसपास पता लगा कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है नांगलोई के अंदर। बस ने ऐसे ऐसे कई लोगों को भाई टक्कर मारी है। उसमें काफ़ी लोग ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए हैं और काफ़ी लोग बचे हुए हैं। तो फिर पता लगा तो फिर और पता किया, धीरे धीरे फाइनली 1 बजे पता लगा कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। उसमें मेरा भाई कमल भी है और वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गया। कितनी क्या करता था? कितनी हमारी कंपनी है GM फूड, उसमें सेल्समैन था मेरे साथ, यहीं अपना खारी बाबली में। तो डेली अपना वही सुबह ऑफिस आना, घर जाना। मैं अलग रहता हूँ, पापा मम्मी को वही देखता है, वही संभालता है, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से अलग रह रहा हूँ अपनी फैमिली को लेके। तो पापा मम्मी को वही देख रहा हूँ। कितनी उम्र है और फैमिली में 39 उसकी उम्र है। पापा मम्मी की 60 होगी, पापा की 65 है। फैमिली में उनके और कौन कौन है? पापा मम्मी बस वही। शादी नहीं हुई उनकी? शादी हुई थी, तलाक हो गया था कोर्ट से भी, उसका भी वो ख़त्म हुआ था। किस तरीके से जा रहे थे वो? बाइक से जा रहे थे, अपनी बाइक से? रेगुलर नॉर्मली बाइक से घर जा रहे थे। क्या आप मौके पे भी पहुंचे थे? नहीं, मैं सीधा हॉस्पिटल आया हूँ, मेरे को पता लगा। ठीक है। मुझे अभी पता लगा है, और जो अपना SI है जिनके पास ये केस आया है, उनसे कंफर्म करा है। तो वो बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है और अरेस्ट किया है उसको। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है, सभी के लिए है। ये चल रही है, काफ़ी टाइम से चल रही है। ये एक तरीके से बदमाशी चल रही है बस वालों की ना, गाजर मूली की तरह दूसरों को रगड़ना। अब ये खामियाजा कौन भुगतेगा? जिस माँ का, जिस भाई का, जिस बाप का बेटा गया है, उसका कौन देखेगा उनको? कैसे क्या होगा? ये होता रहेगा। ये आज हुआ है, कल और किसी के साथ होगा, परसों और किसी के साथ होगा। इस पर कोई सिस्टम पे क्या कह सकते हैं? क्या मिली मेरे पहले घर से हम लोग एक साथ ही रहते थे। मैं घर से पहले 10 मिनट ही निकला स्कूटी लेके, 10 मिनट बाद मैं निकल रहा हूँ उसी रास्ते से। उसी फैक्ट्री में मैं जॉब करता, वो गाड़ी का काम देखता था। तो जैसे ही जाम सी लगी थी, मैं धीरे धीरे करके स्कूटी आगे बड़ा अपने लेते गया। सामने देखा कि मेरे भाई वाली स्कूटी रोड पे गिरी पड़ी है। फिर भी मैं सोचा कि शायद किसी और की होगी, इतना मैं नहीं गौर। फिर मैंने देखा कि इसके जूते रोड पे पड़े हुए। फिर मैंने 1-2 लोग से पूछा मैं क्या हुआ, कैसे से कोई एक्सीडेंट हुआ? मैं वो तो मेरा भाई था। तो बोले आगे हॉस्पिटल लेके गए। फिर हॉस्पिटल के पास में गया
तो वहाँ पे उन्होंने हॉस्पिटल नहीं रहा, हमारे नजफगढ़ रोड पे सत्यभामा हॉस्पिटल है, उन्होंने एडमिट नहीं लिया। तो फिर हमने एक गाड़ी में उसको करके यहाँ पंजाबी बाग महाराजा एक्शन में लेकर आए। क्या नाम है और उम्र कितनी है? रविकांत नाम है, 33 एज है उसकी। जब पंजाबी बाग आप ले पंजाबी बाग ले गया अंदर, डॉक्टर ने ईसीजी वगैरह लगाई, लगाते ही 1 मिनट में बंदे को। परिवार में तो मेरे मदर फादर तो पहले डेथ कर गए, मैं बड़ा भाई हूँ, एक मेरी सिस्टर है, मेरे बच्चे हैं, उसकी एक गुड़िया है 5 साल की, उसकी भाई। दिल्ली में कब से रह रहे हो? दिल्ली तो सर 20-25 साल से रहते हुए। क्या वर्किंग हमारी नांगलोई में है। मतलब जब घटना हुई उस समय आप भी वही साथ में ही हाँ, मतलब उसी रास्ते से वो भी फैक्ट्री आ रहा था, मैं भी पीछे से आ रहा था। वो मेरे 10 मिनट पहले घर से निकला, मैं भी निकला हूँ। बस मैंने देखी कि मेरे भाई की स्कूटी रोड पे है, जूते जाते सारे पता चल गया, वहीं से फिर